14,15,110 ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई मेंस 2024 का पेपर लिखा था। इतने हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से इसको अब तक का सबसे कॉम्पिटिटिव जेई मेंस कहना और सबसे टफेस्ट जेई मेंस कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब आगे घटने नहीं वाले हैं बल्कि और बढ़ने के ही चांसेस हैं, जिसकी वजह से जेई 25 का जो एग्जाम है वो अब तक का सबसे टफेस्ट जेई मेंस हो सकता है। अब देखो, इस वीडियो का मोटिव आपको डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको सही समय पर अवेयर कर देना है कि कौन सी चीजें आपको शुरू से फॉलो करके चलना है जिससे आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं जेई 25 के अंदर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि आगे हमें किस तरीके से चलना है। छोटी सी वीडियो होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपका टारगेट कॉलेज क्या है, और वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनते जाओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि ये चैनल अब आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जेई 22 के अंदर हमारे पास 9 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई 22 का एग्जाम दिया था। जेई 23 के अंदर ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपियर हुए थे। जेई 24 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नंबर 14 लाख पर चला गया था। और अगर हम लोग इसी ग्राफ को फॉलो करते हुए चलते हैं, इसी डेटा को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो जेई 25 के अंदर 16 लाख स्टूडेंट्स होने के पूरे चांसेस हैं। स्टूडेंट्स इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, मे बी इससे कम हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है जेई मेंस का, जिसके लिए अगर हम इतने मार्क्स ले आए तो हम जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये कट ऑफ स्कोर मैंने सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके लिखा है और बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए, इससे कम जरूर हो सकता है बट इससे ज्यादा हो पाना पॉसिबल नहीं है। जनरल के लिए 94 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 83 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 81, एससी कैटेगरी के लिए 61 परसेंटाइल और एसटी कैटेगरी के लिए 48 परसेंटाइल का कट ऑफ हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे भैया एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए हमको कितना परसेंटाइल, कितना स्कोर चाहिए रहेगा। तो एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो 97.5 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 96.5 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 96.5 परसेंटाइल, एससी के लिए 92 परसेंटाइल और एसटी के लिए 90 परसेंटाइल का स्कोर एकदम सेफ रहने वाला है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 99.5 से ऊपर स्कोर करना है एंड एससी एसटी कैंडिडेट को 98.5 से ऊपर स्कोर करना ही करना है। आगे हम लोग बात करते हैं भैया सेफ स्कोर क्या रहेगा, मतलब कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल का चांस है। अब पहले बता दूं, देखो शिफ्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। शिफ्ट कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव आ जाती है, कभी कम कॉम्पिटेटिव आती है और कभी बिल्कुल ही हलवा आ जाती है। तो ये चीज शिफ्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन सभी शिफ्ट्स का एनालिसिस कर एक सेफ स्कोर अगर हम लोग निकालें तो वो एवरेज जो निकल कर आता है वो इस तरीके का दिख रहा है कुछ कि 99.5 परसेंटाइल के लिए 230 से ऊपर आपको नंबर चाहिए होंगे, जहां पर आपको आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। 99 के लिए 210 प्लस, 98 के लिए 190 प्लस, 97 के लिए 180 प्लस, 96 के लिए 170 प्लस, 95 के लिए 160 प्लस एंड 94 के लिए 150 प्लस, 93 के लिए 140 प्लस, 92 के लिए 130 प्लस, 91 के लिए 120 प्लस एंड 90 के लिए 110 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे। अगर आपकी शिफ्ट आसान आ जाती है तो इसमें 15 से 20 मार्क्स का फर्क आ सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अब इतनी सारी चीजें दिमाग में आपको ये कंफ्यूजन पैदा कर चुकी होंगी कि अब हमें यार इस कंपटीशन को बीट कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि जेई 24 की लर्निंग्स हैं और ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली तो आप कंपटीशन को चीर के आगे निकल सकते हो। इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ऐसे वीडियो यही मिलते हैं। सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी, आपको हर एक चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन पढ़नी है जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो लाइंस लिखी हुई है ना, वहीं से ही क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो शायद आप पूरी 100 परसेंटाइल भी केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 और 24 के आपको रट लेने हैं एज इट इज। आपको ये सवाल लगाने भी हैं और साथ में रट लेने हैं, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के आपको जितने भी चैप्टर्स आप खत्म करते जा रहे हो आपको उनके फॉर्मूला नोट रेडी कर लेने हैं, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर हाईली प्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला बेस्ड जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। अगर बच्चे को फॉर्मूला याद है तो वो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। तो जैसे चैप्टर खत्म हुआ फॉर्मूला रेडी कर लो। और फिर चौथी टिप जो कि बहुत ही गोल्डन टिप है वो ये है, मैथ्स के अंदर आप सिंगेज की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो या मंगा लो। मैथ्स के अंदर आपको सिंगेज के जो इलस्ट्रेशंस हैं, जेईई एडवांस की किताब की मैं रिकमेंड कर रहा हूं, वो आपको सारे के सारे लगाने हैं हर एक चैप्टर में। ज्यादातर क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स जेईई मेंस के अंदर डायरेक्टली सिंगेज के इलस्ट्रेशन से आके आपको पेपर में दिख रहे हैं। जेईई 24 में भी दिखे हैं, जेईई 23 में भी दिखे हैं और 25 में भी दिखेंगे। तो ये काम आपको जरूर कर लेना। इसके बाद आप कोचिंग मटेरियल लगाओ कुछ लगाओ, लेकिन ये सिंगेज के इलस्ट्रेशन जरूर लगा लेने हैं। पांचवी चीज जो कि बहुत ही जरूरी है, आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है और यही राइट गाइडेंस आपको एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने में हेल्प करेगी। और इसी राइट गाइडेंस को हमने सब स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल बना दिया है हमारी जेईई मेंटोरशिप प्रोग्राम से, जहां पर आपको मेरे लाइव सेशंस, मेरे साथ चैट्स में डाउट सॉल्विंग, साथ में यहाँ पर जेईई मेंस का मटेरियल, जेईई एडवांस का मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैकलॉग,
रिमूवर, रिवीजन टूल, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपको जेई प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। साथ में इस कोर्स को हमने इंस्टॉलमेंट्स में भी डिवाइड कर दिया है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि हर एक वो स्टूडेंट जो कि जेई के लिए सीरियस है उसको इस कोर्स के अंदर जरूर आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसा कोर्स देख रहे हो कि भैया मेरे को ऑनलाइन में एक बहुत अच्छा बैच मेरे को सजेस्ट कर दो, तो मैं आपको एक बैच भी सजेस्ट करता हूँ। मोशन ऑनलाइन का बैच में अवेल आप उसको कर सकते हो। वहां पर आपको जीवी सर, एनवी सर, एनकेसी सर, अन्ना सर जैसे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन के अंदर एक्चुअली में डेप्थ प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं टीचर से मैंने भी अपनी जेई प्रिपरेशन में अपनी तैयारी करी थी और आप भी कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक कोड भी दे दूंगा जिससे वहां पर आपको 65% ऑफ मिलेगा। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।